इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी, जो रूरल टैलेंटेड बच्चे हैं वो इस सिस्टम में आए। हम्म। हमने 2017 में शुरू की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2019 में ये मिशन शुरू किया। कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया तो आपका आइडिया सेंटर तक पहुंच गया। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो कम से कम 5x 6x मल्टीप्लाई हो गया जब हमने उनको सपोर्ट किया। आप लोग किस तरीके की स्किल, किस तरीके का नॉलेज, किस तरीके का एटीट्यूड आप देखते हैं जब आप किसी को हायर करते हैं? वो हमारा बहुत फोकस है। तो एक तो हम जो लोकल टैलेंट है उसको ही नर्चर करने में बहुत बिलीव करते हैं। ऑफ कोर्स चीजें बहुत कठिन है क्योंकि हम यहाँ पे कोई मशीन के साथ डील नहीं करते। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, good evening, wherever you are in the world. We are back with another conversation on Know the Social Sector. और आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं, सुरेंद्र, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के नाम से एक एनजीओ रन करते हैं रेवाड़ी से। वेलकम सुरेंद्र जी ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू महाला भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड जो बातचीत है डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में करने के लिए। सो या थैंक यू। सो जो लोग सुरेंद्र जी को जानते हैं, सुरेंद्र जी जिस तरीके का काम नो स्टेट्स में आज कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के थ्रू, वाकई में हम उसके बारे में कैसे वो इम्पैक्ट ला रहा है, कैसे चेंज ला रहे हैं ग्राउंड में, उसके बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र जी वीआईटी वेल्लोर से 2015 में बीटेक ग्रेजुएट हैं। उसके बाद इन्होंने गांधी फेलोशिप ज्वाइन करी 2015 में, और 2017 तक इन्होंने 2 साल फेलोशिप करी। गांधी फेलोशिप जो आप लोग जान रहे हैं, आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक प्राउड मोमेंट भी है, क्योंकि रिसेंटली टीवी के गवर्नमेंट में एक गांधी फेलो ने रिसेंटली कैबिनेट में शपथ भी ली है। सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और 2017 में गांधी फेलोशिप के बाद सुरेंद्र भाई पिछले 9 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और 9 साल की जो एक्चुअल रेजिलियंसी है वो आप में दिखाई देती है सुरेंद्र भाई। आपके बारे में हमने काम के बारे में भी देखा कि आप स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हैं, नवोदय में भेजते हैं, एकलव्य स्कूल में भेजते हैं। और आप जो चेंज ला रहे हैं वो पढ़ाई के, जब बच्चा डिसीजन मेक करने लगे तो बेटर स्कूल्स में डालने से बहुत कुछ बदलता है। और मैं इसको समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक नवोदय में पढ़ा हुआ हूँ। तो सुरेंद्र जी, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का आइडिया आया कैसे आपको? और अगर ब्रीफली आप कहना चाहें कि कैसे आप काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बता पाएं तो। सो इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव था कि जब तक यूथ यूथ भी स्किल्ड यूथ फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज वो डेवलपमेंट सेक्टर में जब तक नहीं आएगा तब तक एनर्जी और इनोवेशन उस स्पीड से नहीं आ पाएगी जिस स्पीड से कॉर्पोरेट और दूसरे सेक्टर में आ रही। एंड इसी बिलीफ के साथ आई ज्वाइन द डेवलपमेंट सेक्टर। और तब मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी। और गांधी फेलोशिप मैंने झुंझुनू जो है बगट पिरामिड स्कूल ऑफ लीडरशिप वहां पे मैंने ज्वाइन किया। और झुंझुनू में मैंने 2 साल काम किया। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सिमिलर है, जहाँ मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ और झुंझुनू सीखकर, तो मेरा था कि ग्रास रूट पे समझना। और शुरू से ही जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच, सो उसमें जो कोर एक रोल है इज एजुकेशन। मतलब मुझे अच्छी एजुकेशन मिली और मैं प्रिविलेज था कि मेरे पेरेंट्स ने हम्म। अपॉर्चुनिटी दी, मैं पढ़ाया। तो मुझे था कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू, अगर किसी को हमें पॉवर्टी से साइकिल से बाहर निकालना। और मेरा बहुत वो पेन पॉइंट भी रहा है। जब मैं कॉलेज जाता था या आता था तो मैं देखता था कि बच्चे सिग्नल्स पे भीख मांग रहे हैं, हम्म। या मेरे आसपास जो गरीब परिवार है उनकी जनरेशनल पॉवर्टी में है, दादा हम्म। परदादा सब मजदूरी का काम या उस तरह का काम। तो ये था कि इनको कैसे बाहर निकाला जाए, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और गांधी फेलोशिप में भी जब एजुकेशन पे हम काम कर रहे थे, हम्म। कैसे गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है उनकी लीडरशिप को बिल्ड करके हम उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म करें। और वहीं से ये आइडिया आया कि हमने बहुत रिसर्च की एक्चुअली, क्योंकि बैकग्राउंड इंजीनियर हम्म। का था। रिसर्च में बहुत बिलीफ और लॉजिकल कन्वर्जेशन में था कि
पहले हमने यही देखा था, जो जिन सरकारी स्कूलों में हम काम कर रहे थे, हमने 2016 की बात है जब मैं फेलोशिप में था, तो हमने 2001 से लेकर 2008 तक का डेटा निकलवाया सरकारी स्कूलों का, पुराना रजिस्टर खंगाल। एंड ये हरियाणा की बात कर रहे हो आप? ये राजस्थान जब फेलोशिप अच्छा, में था, राजस्थान, ओके। फेलोशिप में था, झुंझुनू की बात है। प्राइमरी स्कूलों के रजिस्टर निकलवाए, रिजल्ट निकलवाया 5वीं क्लास के बच्चों का, और उनमें से टॉप 3 बच्चों का डेटा निकलवा लिया कि भाई ये 2000 से लेके 2008 तक अपने क्लास में इन बच्चों ने टॉप किया। हम्म। और फिर एक क्यूरियोसिटी थी कि अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि 2008 के बाद 8 सालों में वो थे, तो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाने चाहिए थे, या हम्म। ग्रेजुएशन के बाद तक जॉब में लग जाने चाहिए थे। हम्म। एंड सरप्राइजिंगली जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो ये था कि हमने लगभग 120 150 बच्चों का डेटा निकाला, हम्म। और 55% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे 12th तक। ओके। हम्म। और ये टॉपर बच्चे थे जिनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, टॉप 3। हम्म। और ये वो भी दौर था जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आज के हम्म। कंपैरिजन में तो कम पढ़ते, बट उस टाइम ठीक ठाक हम्म। पढ़ते थे। और सरकारी स्कूल पे ही मोस्टली डिपेंडेंट होते थे, प्राइवेट उतने ज्यादा नहीं थे। हाँ, हम्म। 2000 से 2008 के बीच में। और दूसरा हमने ये देखा कि जो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हुए, कॉलेज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि झुंझुनू आप जानते हो, झुंझुनु सीकर में कोई हम्म। वर्ल्ड डिफरेंस क्लास नहीं या है। बहुत अच्छे कॉलेज है नहीं हम्म। ग्रेजुएशन के लिए। तो हमने हम्म। देखा कि मुश्किल से 2-4% बच्चे ही बाहर गए आउट ऑफ झुंझुनू, बाकी सब अपने लोकल कॉलेज से पढ़ाई उन्होंने की जो ड्रॉप आउट नहीं हुए। और हम्म। कोई भी बच्चा फॉर्मल जॉब सेक्टर में नहीं था। हम्म। तो हमने ये देखा कि टॉप बच्चे अच्छी जगह लैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका हम्म। कारण क्या है? तो क्योंकि बच्चे आसपास के थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप 5वीं तक तो अच्छे पढ़ रहे थे, और फिर वो हम्म। जगह आप अच्छी जगह आप जा नहीं पाए, क्या कारण रहा? और जो रीजन निकल के आए वो 2 रीजन निकल के आए। हम्म। कि एक तो उनको उनको घर से सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली वालों ने कहा कि ठीक है भाई, अब 8वीं 10वीं पढ़ ली, अब घर में काम कराओ, लड़कियों की शादी कर दी गई। हम्म। दूसरा, उनको सरकारी स्कूलों में सपोर्ट नहीं मिला, वो जाते थे, कहते थे कि जी हम चले तो गए, लेकिन मास्टर पढ़ाते नहीं थे, या आते ही नहीं थे, हम्म। मास्टर ही नहीं थे उस तरीके से। हम्म। और मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की, ये दो एक रीजन थे। और मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पाया, हम्म। मतलब 90% की बातचीत कर रहा हूं मैं, उसके पीछे इन दोनों में से एक फैक्टर तो रहा, कि या तो उसको अच्छा स्कूल मिला हो, या हम्म। उसका पेरेंट्स अवेयर हो, फैमिली अवेयर हो कि मुझे अपने बच्चे को दिलानी, चाहे वो और वो ट्यूशन भी से दिला। सपोर्ट कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। हाँ, अब इन बच्चों के पास तो दोनों ही नहीं है। जो हम्म। ये बच्चे गरीब हैं, जो इंटर जनरेशन पॉवर्टी के हैं, ना तो इनकी पेरेंट्स की प्रायोरिटी है कि हम्म। भाई एजुकेशन हमें अच्छी दिलानी, ना सरकारी स्कूल जो करंट में है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वहां पे भी चीजें नहीं है। हम्म। अगर मैं प्राइमरी स्कूल की बातचीत करूं तो मोर देन 95% स्कूल अक्रॉस इंडिया आपको हम्म। 5 क्लास पे 5 टीचर नहीं मिलेंगे। हम्म। और जब एक क्लास पे एक टीचर नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि वो हम क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर। हाँ, वो इकट्ठा बैठा तो के हमने फिर। सोचा कि ये जो देश हम्म। इकट्ठा मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल, किसी हम्म। कहीं 2 है कहीं 3 है, और वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाती उतनी इफेक्टिव, टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट। हम्म। मतलब एंड सब जानते हैं। हम्म। बट हमारा जगह जो टॉप टैलेंट है उसका, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका तो कुछ हो। हम्म। एंड देन हमने रिसर्च किया कि इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कौन कौन से स्कूल है। देन वी केम अक्रॉस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, हिम ज्योति, राजीव गांधी नवोदय, शिव नादर, जो ये विद्या ज्ञान है स्कूल है, कि हम्म। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो जो रेजिडेंशियल है और जो अच्छी क्वालिटी दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने मतलब 2 पैरामीटर पे इन स्कूलों को नापा कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि एलमनाई अच्छी जगह पे है, हम्म। वो और कौन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आर द स्कूल जहाँ पे फीस लगती है, जो साल हम्म। में लाख 1.25 लाख फीस लगती है। तो हमने ऐसे करेक्ट। स्कूल नहीं किए। हमने देखे जवाहर नवोदय, जब वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम, जहाँ हर साल 50,000 बच्चे एनरोल होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 6 to 12 है। सरकार हर साल एक बच्चे पे मतलब एक बच्चे पे इस पूरी पढ़ाई में 6 से 12 10 लाख रुपए खर्च करती है मिनिमम। हम्म। और करेक्ट। क्वालिटी अच्छी है कि जेएनवी एलमनाई जो है वो 80 to 85% फॉर्मल जॉब सेक्टर में। हम्म। बट करेक्ट। हमने फिर ये देखा कि गैप क्या है, कौन बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला सर्वे था वो झुंझुनू के ही नवोदय में हमने किया था, काजड़ा सिंघाना। में। हाँ, हाँ। हाँ, सिंघाना ब्लॉक में ये काजड़ा नवोदय है यहाँ पे, हाँ, हाँ हाँ, झुंझुनू में। बिल्कुल।
वहां पे हमने देखा कि और एक एक क्लास में जाके हमने देखा कि बच्चे कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमने पूछा कि हम्म बेटा आपने 5वीं में पढ़ाई की, नवोदय में कैसे पहुंचे। तो हम्म 82-85% बच्चे ने बताया कि या तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल में कोचिंग ली है कोचिंग। प्राइवेट। हाँ, जो गरीब बच्चे हैं वो तो आ ही नहीं रहे, सरकारी स्कूल तो के बच्चे तो आ ही नहीं पाते हैं, या गरीब तो आ ही नहीं पाते हैं। और दिस इज द बिगेस्ट गैप जो विजन किया गया था नवोदय जैसे स्कूलों को लेके, कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी जो रूरल टैलेंटेड बच्चे हैं वो इस सिस्टम में आए, और हम्म सरकार उनको सपोर्ट करेगी। बट बच्चे वो आ रहे हैं, अगर वो ना भी आए तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकता है, उनका ग्राउंड ठीक ठाक है फाइनेंशियली। सो दिस इज अ ह्यूज गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया फेलोशिप में, एंड वी डिड अ पायलट कि हमने सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया कि भाई ये हम्म बच्चे क्यों नहीं जा पाते हैं, या तो इनमें टैलेंट नहीं है या इनके पास अवेयरनेस नहीं है। हम्म तो हमने पढ़ाया बच्चों को, तो बच्चे सीख गए और बच्चों ने अच्छा फाइट किया। तो द ओनली गैप इज द अवेयरनेस ऑफ द एक्सपोजर, कि उनको पता ही नहीं और उनको तैयारी नहीं कराई जाती जिस तरह का सिलेबस हम्म आता है। देन 2017 में जब फेलोशिप पूरी हुई तो मैंने मेरे को फाउंडर आकाश मिश्रा, हम दोनों सेम गांधी फेलो बैच रहे हैं झुंझुनू में, हम दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की विद माय होम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, कि हम ऐसे जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको इस तरह के जितने भी स्कूल हैं, नवोदय हम्म विद्यालय जैसे एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल हो गया, हिम ज्योति हो गया, विद्या ज्ञान हो गया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे देश में लगभग 1 लाख सीटें हैं हम्म माधव। और अभी जो गरीब बच्चे जा रहे हैं वो 8-10 हजार ही जा रहे हैं। तो हमारा है कि अगर 50,000 बच्चे ऐसे सिस्टम में हर साल हम भेज पाए तो हम्म हर साल 50,000 परिवार गरीबी से बाहर आ सकते हैं। हम्म सो इस आइडिया के साथ हमने रेवाड़ी में शुरुआत की, और एक लाइन के साथ मैं बताऊंगा कि जो पहला रिजल्ट रहा हमारा हम्म रेवाड़ी में, हमारे इंटरवेंशन से पहले सरकारी स्कूल के 8-10% बच्चे जाते थे। हम्म हमारे इंटरवेंशन के बाद अकेले हमारे सेंटर से हम्म 25-30% बच्चे, जो टोटल नवोदय की सीट है डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे सेंटर से गई, और हम्म सरकारी स्कूलों से अराउंड 35-40% बच्चे गए। हम्म 2017 से लेके आज पिछले 9 साल में जो 20-30% उस टाइम पे हो सकता है 80 बच्चे नवोदय में जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। सो 30% मतलब अगर 20-22 जा रहे थे, और आज 2026 में रिसेंटली जब आपका रिजल्ट आया था मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था कि 800 बच्चे एकलव्य स्कूल्स में जा रहे हैं ये 9 स्टेट से। कुछ 175 या 177 बच्चे नवोदय में जा रहे हैं। डिफरेंटली बहुत ह्यूज शिफ्ट है, मतलब स्केल है और डेप्थ भी है डेफिनेटली। तो इसमें जब आप, एक तो हो गया कि आप बच्चे को ट्रेन करते हैं कि वो एग्जाम्स को कैसे क्रैक करे, एंड यहाँ पे जो एक पैरेलल कोचिंग इकोसिस्टम है जो जनरली बच्चे को रोक रहा है ऐसे स्कूल्स में इंटर करने से, सो वो आप कर रहे हैं। मैं आपका एक रिपोर्ट और वेबसाइट पे एक चीज और नजर आई हमें कि आप कुछ दूसरी संस्थाओं के साथ भी काम करते हैं जो सिमिलर काम करते हैं, जिनके चाहे वो सरकार के टीचर्स को ट्रेन करना हो या दूसरी संस्थाओं को अपना नॉलेज शेयर करना हो, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं कैसे करते हो, क्या है वो। बिल्कुल। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की तो आपने नाम देखा होगा सेल्फ लाइंट इंडिया। हम्म हमने 2017 में शुरू की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2019 में ये मिशन शुरू किया। सो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया तो आपका आइडिया सेंटर तक पहुंच गया। तो हमारा शुरू से था कि हम सेल्फ लाइंट बने, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना, एंड दैट्स व्हाई हमें संस्था को स्केल नहीं करना था, हमें आइडिया को स्केल करना। हम्म दैट द फर्स्ट डे हमने इसके बारे में बहुत हम श्योर थे। हम्म एंड दैट्स व्हाई जो हमारे स्केल मॉडल भी है, तो हमारा एक तो है मॉडल जहाँ पे हम फेलोशिप जो है वो रन करते हैं, जो हमारे लोकल जो रेवाड़ी और आसपास है, तो ये एक तरीके से लर्निंग हब है जहाँ पे हमारे हम्म खुद जो है फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं वो बच्चों के साथ काम करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं। हम्म और ये काफी इंटेंसिव मॉडल और कम्युनिटीज के साथ बहुत डेप्थ में काम करते हैं। हम्म अब इस मॉडल की लर्निंग को हम स्केल कैसे करें अक्रॉस इंडिया, जो मैंने कहा कि हम 500 डिस्ट्रिक्ट को स्केल करना चाहते हैं बाई 2030। हम्म वो ताकि गवर्नमेंट प्लस साझेदारी, हम्म साझेदारी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम्म और उनका मोटिव ये है कि उनके बच्चे इस तरह के अच्छे रेजिडेंशियल स्कूल में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है और उसमें कैसे बच्चे जो डिजर्विंग है या जो गरीब है वो उसको फायदा उठा पाए।
हम्म, बट क्योंकि बहुत रिगरस तैयारी लगती है, बहुत कंपिटिटिव है। नवोदय में मेरिट 85-90 के आसपास जाती है, मतलब हम्म, दैट्स ए ह्यूज। तो हम ऐसी संस्थाओं को एज ए नॉलेज पार्टनर सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हम्म, उनकी टीम है ऑलरेडी, उनकी हम्म, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको अपना जो भी हमारा एकेडमिक में मटेरियल है, हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। हमारा डैशबोर्ड है, हम एक एक बच्चे को हम्म। पूरा टेक के माध्यम से ट्रैक करते ट्रैक हो। करते हैं कि बच्चा कौन से कंसेप्ट में नहीं पढ़ पा रहा है, कौन से कंसेप्ट में उसको नीड है। हम्म, उसको हम पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम एनालिसिस करते हैं। तो वो हम्म, जितनी हमारी मटेरियल्स, जो हमारा पेडागोजी है, जो हमारी टेक्निक है, वो हम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझा करते हैं। और हमने ये देखा है कि जब पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो कम से कम 5x 6x मल्टीप्लाई हो गया जब हमने उनको सपोर्ट किया। हम्म, सो दिस इज द पार्टनरशिप और साझेदारी मॉडल SRI का। द हम्म, सेकेंड इज द्रोणाचार्य मॉडल, जहाँ पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के मोटिवेटेड टीचर, हम सभी टीचरों के साथ काम नहीं करते, एक हम्म, डिस्ट्रिक्ट में आपको 10-20% मोटिवेटेड टीचर, जिनका केवल मोटिवेशन ये है कि उनको अपने बच्चे की जिंदगी को बदलना है, हम्म, इरेस्पेक्टिव ऑफ जितने भी काम है। और वो हम्म। इस तरह के एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं, लेकिन वो थ्रेशोल्ड क्रैश नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स। मेटेरियल नहीं है, वो आउटडेटेड है। हम्म, सिलेबस क्या चल रहा है, किस तरह का है, तो हम वो सारा उनको प्रोवाइड कराते हैं। MOU करते हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उन टीचर्स को हम सपोर्ट करते हैं, और वहां से फिर बच्चे इस तरह के स्कूलों में जाते हैं। तो ये हमारे दो, द्रोणाचार्य और साझेदारी, हमारा बहुत स्केल मॉडल है, जो अभी हम 7-8 स्टेट में कर रहे हैं। और हम्म, फेलोशिप जो हम बहुत इंटेंसिव है, जो हमारा हरियाणा में जब हमने शुरुआत की थी, वहां पे एज अ हब वहां पे हम कर हम्म। रहे हैं। ग्रेट। सो सुरेंद्र जी, एक आप रिसेंटली हम देख रहे थे, अभी आपने मेंशन भी किया कि आप अगर कोई यूथ है जो काम करना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, या उनके लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अभी हम देख भी रहे थे कि आपके पास कुछ 8-10 रोल हैं जहाँ पे आप लोग हायर भी कर रहे हैं। अगर किसी यूथ को अपना करियर स्टार्ट करना है सेल्फ रिलायंट इंडिया के साथ, तो आप लोग किस तरीके की स्किल, किस तरीके का नॉलेज, किस तरीके का एटीट्यूड आप देखते हैं जब आप किसी को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करने के लिए या आपके साथ काम करने के लिए? तो ये नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड में आप क्या देखते हैं? क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कैंडिडेट को, जो आप प्रेफर करते हैं? तो मान लो भाई, बेसिकली SRI जो है वो बिलीव करती है लोकल टैलेंट में। मतलब हम लोकल जो है, अब भी अगर हम एज ऑर्गेनाइजेशन देखें, वी आर अराउंड 100 पीपल टीम, जो फेलोज में हम्म, फेलोज भी 90 more than 95% आर लोकल। मतलब अगर हमारी उत्तराखंड की टीम है तो उत्तराखंड के लोग हैं, MP हम्म, की टीम है तो MP के लोग हैं, हम्म, हरियाणा की टीम है तो हरियाणा के लोग। मतलब वो हमारा बहुत फोकस है। तो एक तो हम जो लोकल टैलेंट है उसको ही नर्चर करने में बहुत बिलीव करते हैं। हम्म, द सेकंड थिंग जो आपने बताया कि नॉलेज स्किल माइंडसेट में, तो आई थिंक हम्म, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इज द माइंडसेट, कि हम्म, कोई सेक्टर में क्यों आ रहा है। हम्म, वो बहुत एक की पॉइंट है कि पैशन है नहीं है, क्योंकि हम्म, दिस सेक्टर रिक्वायर लॉट ऑफ पैशन। ग्राउंड पे बहुत मजबूती से काम करना है, तो आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो वो हम्म, पैशन है नहीं, और वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम्म, द सेकेंड थिंग कि ऑफ कोर्स चीजें बहुत कठिन है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मशीन के साथ डील नहीं करते, हम डे टू डे हम्म। में जो स्टेक होल्डर है, और करेक्ट, माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये करेक्ट। कोई आसान काम नहीं है। और हम्म, ऐसा भी लगता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ मतलब, मैं इन्हीं का ही भला चाह रहा हूँ और यही नहीं चाह रहे हैं, कई बार ऐसी फीलिंग्स भी आती है। हम्म, तो एटीट्यूड ये होना चाहिए पॉजिटिव एकदम, कि चाहे कुछ भी हो गया मुझे करना है, क्योंकि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तभी तो ये कह रहे हैं, अगर ये होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। हम्म, तो आई थिंक ये चीजें हैं। एंड इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, मतलब हमारा ये है हम्म, कि कोई भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है तो फिर वो उसका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो उसको हम्म, क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, दैट्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो हम्म, वो उस तरीके से सोच पा रहे हैं, नहीं सोच, ऐसा ना हो कि सीनियर लीडरशिप से आए और वही चीजें करे, या बहुत लिमिटेड, नहीं, हम्म, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नया इनोवेशन ला सकते हो। तो वो हम्म, उस तरह का स्किल्स रिक्वायर है कि भाई आप हम्म, खुद से इनिशिएटिव ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। एंड सिंस SRI इज वेरी
रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा हम्म ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों का 10% 20% एसएलओ इंप्रूव हो गया। हमारा ये है कि भाई कितने हम्म। बच्चे कंपटीशन क्रैक के, कितने एकलव्य में एकलव्य में गए, सेलेक्ट हो नवोदय गए, में कितने गए, नवोदय में गए। बाकी और सिमिलर वो स्कूल और वो कंपटीशन हमारा प्राइवेट कोचिंग से है सीधा। प्लेयर्स से है। हाँ, करेक्ट। तो उसके लिए एकेडमिक और इसकी भी समझ और होना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट भी अलग हो गया ना, अगर आप उत्तराखंड में काम कर रहे हो तो अलग बात है। फोकस है, कट ऑफ अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग होगी। सो वहाँ के रीजनल कॉन्टेक्स्ट, और हो सकता है कुछ स्टेट फोकस्ड स्कूल हैं, उनमें अलग कट ऑफ और सिलेबस ही हो गया, तो बहुत सारा आपको अप टू डेट रहना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है। डेटा डेटा एनालिटिक की समझ होनी चाहिए कि हम्म डेटा को किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, हम्म क्या कट ऑफ उसके अनुसार किस तरह से इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं जब भी हम हायरिंग करते हैं। गॉट इट। तो आपके यहाँ पे जनरली, जैसे अभी जो हैं वो तो हम जो लोग आप देख रहे हैं वो करंट हायरिंग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप देखिएगा। बट इन जनरल सुरेंद्र जी, क्या किस तरह के रोल आप लोग हायर करते हैं? कि हमें टीचर कम ट्रेनर चाहिए, या आप फैसिलिटेटर बोल रहे हैं उसको, या किस किस लेवल्स पे जनरली आप लोग देखते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहें तो उनके लिए हेल्प हो जाए? सो हम बेसिकली जो मेजर ओपनिंग्स है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीड प्रोग्राम लीड की है। मतलब हम्म जब एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं द्रोणाचार्य मॉडल जब टीचर के साथ, तो एक डिस्ट्रिक्ट लीड होता है जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है, हम्म जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जितने भी टीचर्स ऑन बोर्ड होते हैं, हम्म पेरेंट्स के साथ बातचीत करता है। हम्म प्रोग्राम लीड वो होते हैं जो फेलोशिप में जो हमारे फेलोज होते हैं उनको मेंटर करे, उनको कोच करे। और एक हम्म प्रोग्राम लीड के पास 10 से 12 फेलोज होते हैं, 5 से 6 लर्निंग सेंटर होते हैं। हम्म तो उस तरह की जो इस तरह के रोल है वो मेजर है जो अभी हम देख पा हम्म रहे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग मैनेजर्स हम देख रहे हैं कि जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हमारी है वहां पे जाके उनकी टीम को कैसे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं उनको। तो उनकी एकेडमी की समझ और पैडागोजी की समझ अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा सीखता कैसा है, हम्म कैसे सीखता है। सो ये 2-3 तरह के रोल्स हैं जो अभी हम्म। मेजरली हम देख रहे हैं। और फेलोज भी आप हायर करते हैं, पर फेलोज जनरली जैसे हरियाणा के फेलोज हैं तो 100% लोकल्स देखते हो? लोकल, मतलब जहाँ पे हमारा सेंटर होगा विद इन 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में ही वो हमारा फेलो होगा, यूथ होगा। सो तो वो हमारा 100% लोकल है। करेक्ट। सो इनके लिए, जैसे आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, उनके अलावा और कौन कौन से लोकेशन है जहाँ पे आप काम करते हैं? और अगर कोई फेलोशिप में इंटरेस्टेड हो, लोकल हो, तो उस वजह उसके लिए अगर आप स्टेट्स के नाम शेयर कर पाए, सो एनी टाइम आपके पास फेलोशिप ओपन हो, मे बी वी कैन स्टे अपडेटेड एंड रीच यू। बिल्कुल। तो हम जैसे अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, हम्म और छत्तीसगढ़, झारखंड, हम्म अभी हम गुजरात में भी शुरू कर रहे हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो अभी हम अपनी वेबसाइट या उस पर डाल देंगे, बट फेलोशिप इज मोर अराउंड 100% लोकल, कि जहाँ पे हम्म। होगा वहीं पे ही करेक्ट। वहीं के youth को हम वो करते हैं। क्योंकि हम्म हमारा है कि सस्टेनेबिलिटी तभी आती है कि वहीं के लोग अगर कॉन्टेक्ट उनको, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और करेक्ट। उनको अगर सही नॉलेज, उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए तो दे आर द बेस्ट रिसोर्स फॉर दैट लोकेशन। सो सुरेंद्र जी, आपके काम के बारे में समझ आया हमें, जिस तरीके का काम कर रहे हो, जिस तरीके का स्केल कर रहे हो, डेफिनेटली। और मैं अगेन बहुत ज़्यादा रिजोनेट करता हूँ आपके काम से, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, अगर हो सकता है मैं नवोदय में नहीं होता तो शायद बनारस नहीं जा पाता बीएचयू, उसके बाद अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता, या शायद हो सकता है सेक्टर में काम नहीं कर पाते क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं होता। आई राइट। थिंक मेरे नवोदय से भी, मेरे अलावा कुछ सीनियर बैचेस में नवोदय स्टार्ट हुए थे कुछ। पहला बैच 1994 में निकला था, मैं 2011 बैच से था। इसके बाद भी सेक्टर में शायद दो तीन लोग ही गए पहले। तो वहां से भी ये सब हमें नए नए करियर क्या हो रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, तो शायद मैं रिजोनेट कर पा रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो जनरेशनल पावर्टी और एक्चुअल में पावर्टी से निकलना, क्योंकि हमारे साथ हम हमारे बैच को आज भी कनेक्टेड है, हम देख रहे हैं कि चेंज एक्चुअल में कैसा दिखता है। सुरेंद्र भाई, आप इस इकोसिस्टम में पिछले
9 साल में श्री के साथ हैं और 2 साल गांधी फेलोशिप है और एक इंजीनियर भी हैं। तो आप आज यूथ की प्रॉब्लम अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपको अगर जो यूथ आज ग्रेजुएट हो रहा है या जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, उनके लिए अगर आपको कुछ सलाह मशविरा या एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देंगे, जो शायद आपने कुछ 11 साल काम करके समझ आया, जो शायद जॉब देख रहे हैं, जो यूथ एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं उनके काम आ जाए। मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना देखा है माला भाई, यूथ जो है अभी, मतलब वो शुरू में ही चाहता है कि उसको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए शुरू से ही। हम्म। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो ये माइंडसेट है कि मैं जॉब कर लूं या जॉब की तरफ जा रहा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा एक्सप्लोर करें शुरुआत, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और जो फेलोशिप में हमने ग्राउंड पे जो काम किया, जो मेरी लर्निंग जो थी आज तक की, हम्म। मतलब अभी भी वो कोर लर्निंग रही, क्योंकि आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। हम्म। एंड उस समय फेलोशिप में कुछ स्टाइपेंड नहीं मिलता था, मतलब हम्म। हमें 8,000 रुपये मिलते थे, तो हमारा घर से तो बायकॉट हो ही गया था कि आप वेलो जैसे कॉलेज से पढ़ने के बाद ये कर रहे हो। हम्म। लेकिन आई थिंक फाउंडेशन आपका तभी बनता है, तो थोड़ा रेजिलेंट और स्ट्रगल आज के यूथ को करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, उसके रूट कोज क्या है, कैसे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। उसमें समय लगेगा, 2-3 साल आपको वो नहीं मिलेगा, बट वो आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो हम्म। और कैसे आप नए नए आइडिया ला सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो। सो मेरा ये यूथ को बहुत क्लियर है कि आप शुरुआत के 2-3 साल उसमें दो, और कॉलेज में भी जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत रिगरस इंटर्नशिप करो, अच्छे से चीजों हम्म। को सीखो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन थ्योरेटिकल के साथ साथ। हम्म। सो हाँ, ये मेरी एक एडवाइस रहेगी जो भी हमारे यूथ हैं, हम्म। कि इनिशियल ईयर में एकदम जम के मेहनत करो, देखो, अच्छे से इंटर्नशिप करो, और ये मत सोचो कि मुझे आज ही सक्सेस होना है, चीजों को बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान लगाओ। हम्म। तो फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ आपका जो कैरियर है वो सेप होता चला जाए। थैंक यू। I hope this helps, and those who are listening know more about Sri's work. It's changing the life on field. And thank you so much, सुरेंद्र जी। आज आपने समय दिया, अपने बारे में बात करी, अपने काम के बारे में बात करी, और जो यूथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं काम करने के लिए, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं। Those who are watching, thank you so much for watching this conversation with us today. We'll be coming back next week again with another conversation with another CEO. And till then, keep watching, keep learning, and see you soon. Thank you so much. थैंक यू माला।